नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श किसान मार्ट पर। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अंजीर की कौन सी वैरायटी है और किस तरीके से कटिंग करके आप लगा सकते हो। और ये जो जनवरी और फरवरी मार्च तक का महीना है, जनवरी का लास्ट वीक और फरवरी मार्च महीने में आप कटिंग की जो कोई सी भी वैरायटी जो कटिंग से लगती है उनको लगा के अच्छे से आप प्रोपोगेट कर सकते हो। तो हमारे पास में आप देख सकते हो ये प्लांट हमें नर्सरी में लगा रखा और ये पूना वैरायटी है, अंजीर की पूना वैरायटी। और इसमें काफ़ी मोटा जो अंजीर आता है आपका। तो ये जो पत्ते हैं ये सर्दी के टाइम पे ये झड़ चुके हैं, आप देख सकते हो। ये जो पत्ता है इसका तो ये रूनू खुद हो गए हैं सर्दी से। और इस टाइम पे कटिंग भी होती है। अंजीर की कटिंग आप करोगे ना जब भी आपका अगले साल फल आएगा, और जो नई टहनी होती है उसी पे फल आता है। तो ये हमारे पास में प्लांट है 1 साल का। हमने पिछली बार इसमें जुलाई में लगाया था। तो इसकी जो कटिंग है वो मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कई किसान भाइयों के पास में या फिर किचन गार्डनिंग में है तो उनके पास में रहता है प्लांट, तो वो उसको कटिंग नहीं करते हैं। तो इसकी कटिंग करने का जो तरीका है, आप नीचे से इसको 6 इंच के आसपास छोड़ दे और यहाँ से कटिंग कर दे इस तरीके से। और जो पुरानी जितनी भी टहनी है ना इसको आपको काटना है। ये देखो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद में इस पर आप कॉपर का थोड़ा पेस्ट लगा दोगे तो ये जो सूखेगा नहीं, आपका जो तना है वो सूख के नीचे तक नहीं जाएगा। और जो अगली फुटान है वो इसी में से आ जाएगी। ये जो आप आँखें देख रहे हो ना, यहाँ से इसमें फुटान आएगी और ये काफ़ी हेल्दी और मोटा प्लांट हो जाएगा 1 साल बाद में। ये दूसरी हमारे पास एक वेराइटी और है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास तुर्की ब्राउन वेराइटी है जो इसमें भी काफ़ी मोटा फल आता है। और ये किसान भाइयों के कई खेतों में लगी हुई है और कॉमर्शियल भी इसको यूज करते हैं और लगाते हैं। तो इसमें ये आप एक टहनी इसी में भी हो रही है। ये भी हमने जुलाई में लगाया था। ये दोनों वेराइटी हमारे पास में। तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगा और ये अब इसमें फरवरी में फुटान आना स्टार्ट हो जाएगी और ये 12 महीने बाद में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जैसे आप लगाते हो तो 12 महीने बाद में इसमें प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर भी हम कॉपर लगा देंगे। अब इसको किस तरीके से लगाते हैं वो आप संपूर्ण वीडियो हम बना के आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो ये जो दोनों वेराइटी है उसकी कटिंग में ले आया हूँ और ये अलग अलग आपको फाइंड कर दें। ये तो हमारे पास में जो वेराइटी थी वो पूना वेराइटी है और ये तुर्की ब्राउन है। अब इसको लगाने का जो तरीका है वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको आँख के हिसाब से देखना है। इनकी जो आँख है, जैसे ये है तो इन्हीं से ये जर्मिनेशन आएगा। और जो कटिंग है वो करने के इस हिसाब से करनी है आपको। 4 से 6 एंगल की आपको लेनी है। जैसे ये मान के चलो 3 इंच की हमने कटिंग कर ली है, ये छोटी करनी है। इस तरीके से कटिंग करें और अब इनमें लगाएंगे। तो ये तुर्की ब्राउन वैरायटी हो गई। सब जो कटिंग है सारी कटिंगें लग जाएगी इसकी। ये इसको लगाने के बाद में थोड़ा पहले ट्रीट करेंगे इसको। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप लगा सकते हो। जो फंगिसाइड है उससे उपचारित करके आपको लगानी है। तो ये देखिए सादा पानी है हमारे पास में, इसमें हम थोड़ा सा कॉपर डाल लेंगे उपचारित करने के लिए। ये 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ये हमने डाल दिया। अभी इसी टहनी से मैं इसे हिला देता हूँ। ये उपचारित करने के लिए आप दोनों तरफ से इसे यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा लगाने ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये उल्टा है या सीधा है। मैं उसमें पूरी डीप कर देता हूँ एक बार। और अब जो लगाने का है तो उसके लिए जो हमने ये गमले लेने हैं, हमें 4 गमलों में हम दोनों वैरायटी लगाएंगे 2-2। जो मीडिया आप तैयार करो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें आपको कम से कम 20% बजरी लेनी है। जो नदियों में निकलती है वो मोटी बजरी आप यूज करोगे तो इससे थोड़ा जर्मिनेशन है इसका जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप इसे भर ले। और जो आप लगाओ प्लांटर जो आपके पास में है उसमें आप छेद ज़रूर नीचे की तरफ छेद कर ले, या बने हुए भी आते हैं। इस तरीके से आपको डालना है। ये 4 हो गया। अब हम 2-2 वैरायटी लगाएंगे इसमें। पहले ये तुर्की ब्राउन ले लेते हैं। भिगोना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, इसमें कॉपर लगाना है आपको। इस
इस तरीके से आप इसे लगाए। ये एक आँख है वो मैं ऊपर रख रहा हूँ इसकी, और ये दूसरी लगाते टाइम ये ध्यान रखें आपकी जो आँख है ये ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। ये मैंने लगा दी है। अब ये दूसरी वैरायटी हम यूज़ करेंगे, वो ये पूना तुर्की ब्राउन है, ये हमने ये पूना वाली है, इसको इस तरीके से लगाएंगे और ये दोनों तरफ से उपचारित कर लिया। ये दोस्तों इस तरीके से लगा के अब इसमें हम अच्छे से पानी दे देंगे और फिर जो हमारा पोली हाउस है इसमें रख देंगे। तो महीने भर में इसमें जर्मिनेशन आ जाएगा। जब जर्मिनेशन आएगा तो एक सेपरेट वीडियो बना के और आपको दिखा देंगे। इसके अलावा हम अब इसमें जो है वो कोकोपीट और वर्मिकुलाइट परलाइट का हमारा जो एक पेस्ट बना हुआ रहता है उसमें हम सबसे ज़्यादा कटिंग लगाते हैं, वो और बता देते हैं आपको। ये आप देख सकते हो, हम जो हमारा ये पेस्ट जो बनाया हुआ आपको बताया था, वर्मिकुलाइट परलाइट और कोकोपीट उसमें लगा रहे हैं। इसमें जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है और इसमें वेस्टेज भी नहीं होता। इस तरीके से हम लगा देंगे और दोनों वैरायटी लगा रहे हैं हम इसमें। इस तरीके से लगा के पानी दे देंगे हम इसमें, और ये महीने भर बाद में हम इसे निकाल के और थैली में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसकी जो वैरायटी की टेंशन आप ना लो, क्योंकि इसके पत्तों से पता चल जाता है कि ये कौन सी वैरायटी है। तो उस टाइम पे हम इसे निकाल के और लगा देंगे। ये इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो, और ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी लग जाएगी। और जो इसका मेन जो टाइम है वो फरवरी मार्च और आप जुलाई अगस्त में लगाएंगे। तो जुलाई अगस्त के टाइम पे तो इनमें 100% जर्मिनेशन रहता है। थोड़ा सा मैंने ऊपर इसमें मैं डाल रहा हूँ। अब हम इसमें पानी दे देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो जो हमने बताया कि किस तरीके से आप अंजीर की कटिंग लगा सकते हो, तो इस तरह आप अपने किचन गार्डनिंग में या खेत में लगानी हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हो और इसको तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।